हेलो गाइस, मैं लेके आई हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है 5.1। देखिए, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन वर्नर पोस्टुलेट्स। आपने वर्नर थ्योरी पढ़ी है, तो हमने वर्नर थ्योरी में पढ़ा कि मेटल जो होते हैं उसकी दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है तो दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ऑक्सीडेशन नंबर को तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर जो चार्ज होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि मैं कोई भी कंपाउंड यहाँ लिखा हो तो देख लेती हूँ। देखो, ये कंपाउंड रहा, तो ये 6 जो है ना, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है लिगैंड्स का। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है हमारी सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव लिगैंड से, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नेगेटिव लिगैंड और न्यूट्रल लिगैंड दोनों से सेटिस्फाइड होती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम इसने क्या दे रखा है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन रीड कर लीजिए। FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद NH4 सॉल्यूशन इन 1 molar ratio gives test of Fe2 positive ion, but CuSO4 solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test of the Cu2 positive। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो, जब हम FeSO4 के अंदर NH4 का ट्वाइस SO4 को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारा मोहर साल्ट बनेगा। हमें ये पता है मोहर साल्ट एक क्या होता है, डबल साल्ट होता है, जो अपने आयंस को डिसोशिएट कर लेता है, यानी कि अपने आयंस को डिसोशिएट मतलब तोड़ सकता है, अलग अलग कर सकता है। तो देखो, ये हमने इसको डिसोशिएट कर दिया, तो Fe पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक ही Fe है ना। तो ये देखिए, NH4 2 है पॉजिटिव चार्ज, SO4 कितने हैं, 1 2 2 है ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि SO4 पे -1 चार्ज होता है, प्लस में 6 H2O। ओके, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन में बोला गया कि Fe2 पॉजिटिव जो है वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मतलब रिलीज करेगा, मतलब देगा, टेस्ट पॉजिटिव देगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डबल साल्ट है। तो CuSO4 के अंदर हम इसी को मिक्स करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा। वो कॉम्प्लेक्स आयन अपने आयंस को डिसोशिएट नहीं कर सकता, इसलिए जो Cu2 पॉजिटिव आयन होगा वो डज नॉट गिव टेस्ट, वो टेस्ट नहीं देगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल। ये जो हमें डेफिनेशंस दे रखे, नाम दे रखे हैं, इनकी डेफिनेशंस बतानी है और उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये ब्रैकेट जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, ये अंदर वाला सारा हिस्सा, ठीक है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स सेंट्रल मेटल के एटम के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है। क्या टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसके साथ बॉन्डेड हो, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड हो, इसी को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लिगेंड्स आता है। लिगेंड्स क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, इसको लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स है ना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ द लिगेंड्स बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये देखो, मैंने आपको ही बताया था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड इन द ज्योमेट्री और द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर इनमें, ठीक है। तो देखो, Ni के चारों ओर लिगेंड्स है, कितने हैं, 4 है। कौन सी शेप दे रहे हैं ये, स्क्वायर प्लेनर, ओ सर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, गलती से बता दिया, सॉरी। उसके बाद हमारा आता है होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक, वन टाइप ऑफ लिगैंड बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। होमो मतलब एक, यानी कि एक लिगैंड जुड़ा होगा, एक टाइप जुड़ा होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे NH3 एक ही लिगैंड है ना, दूसरा नहीं है ना कोई, जैसे कि ऐसे दे देते हैं, जैसे देखो इसमें हेट्रोलैप्टिक में एक से ज़्यादा लिगैंड्स होते हैं। देखो, NH3 भी दे दिया, H2 भी दे दिया, Cl भी दे दिया, तो एक से ज़्यादा लिगैंड्स है ना, तो ये हेट्रोलैप्टिक हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमें यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट के बारे में पूछ रखा है। तो देखिए, यूनिडेंटेट जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, NH3 Cl नेगेटिव हो गया। डाइडेंटेट, दो, डाई का मतलब 2 होता है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो CO नेगेटिव, यानी कि हमें देखो NH3 दे रखा होता है, Cl नेगेटिव दे रखा होता है, ठीक है। और देखो En 2 दे दे, तो एक En 2 बॉन्ड बनाता है, एक En 2 बॉन्ड बनाता है। तो हमसे कोई ये पूछ लेगा कि En2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना आएगा, 4 आएगा,
क्यों? क्योंकि एक ही तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स आ जाता है, दैट मोनोडेंटेड लिगेंड विच हैव मोर देन वन ग्रुप। देखो एम्बिडेंट लिगेंड्स वो होते हैं जिनको हम दोनों साइड से जोड़ सकते हैं। एक साइड सी से जोड़ दिया मैंने, एक साइड एन से जोड़ दिया, ONO लिख दिया, उधर से जोड़ दिया, फिर SCN था तो एन इधर लिया, CS इधर लिया, मतलब दोनों साइड से जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ और करेंगे, बाकी अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल्स। कोई भी एक कंपाउंड ले लेती हूँ मैं ले लेती हूँ ये सेकंड वाला। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालना आता है भाई। CO ले लिया, CO सेंट्रल मेटल एटम है, हर बार हम ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालते हैं। तो CO को मैंने X मान लिया। ब्रोमीन पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है, तो 2 है तो -2 हो जाएगा। EN पे 0 चार्ज होता है, 0 हो जाएगा। प्लस है तो +1 हम रख देंगे इज इक्वल टू में, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा प्लस का 3 आ जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको समझ आए तो। बाकी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।